आजकल मतलब कोई पूछेगा कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, बस भालू की फोटो दिखा देना वाला उसको। ठंड के टाइम पे धूप पे बैठ के इन रसीले माटों को खाने का स्वाद तो अलग ही आता है भाई। अब यहाँ पे इस वाली टहनी पे देखिए भाई, एक ही साथ कितने सारे माटे लगे हुए हैं। अब यहाँ पुराने घर में आओ तो यहाँ का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा रहता है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद राई की धेपली खा रही हूँ। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आज भी देखिए मौसम बड़ा साफ़ है, आसमान में बादल का एक भी तिनका नहीं दिखाई दे रहा है। तो हस्बैंड जी और सुधांशु तो सुबह के टाइम पे चले गए थे सोनप्रयाग की ओर और अभी मैं यहाँ छत में बैठ के मस्त में से धूप सेक रही हूँ और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी चली रही है। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आजकल शादियों के चक्कर में पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला और पेपर कभी भी हो सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहेंगे तो पेपर देने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए जी, बिल्कुल धूल ही धूल उड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे एक जेसीबी लगा हुआ है अपने काम पे। पिछली बार उसी जगह पे काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से यात्रा 1-1.5 महीने के लिए बंद रही थी और इस बार भी वहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहा। मतलब अब वो जगह ना लैंडस्लाइड जोन बन चुकी है, वहाँ पे पत्थर हमेशा गिरते रहते हैं। तो अब वहाँ पे ना पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, ऐसे में यात्रा में भी दिक्कत नहीं होगी। और जेसीबी देखिए भाई कितनी डेंजर जगह पे काम पे लगा हुआ है और आसपास ना सिर्फ उतीस के ही पेड़ हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जहाँ उतीस के पेड़ होते हैं वो ज़मीन ना काफ़ी कच्ची होती है और जहाँ बांज के पेड़ होते हैं वो ज़मीन काफ़ी पक्की होती है। तो टाइम भी करीब 2 बज चुके हैं और लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। बाकी अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में राई लेने के लिए। आज बनाएंगे राई की धेपली। अब इस टोकरी पे राई की कोमल कोमल पत्तियाँ निकाल देते हैं। यहाँ पे ना राई काफ़ी घनी हो रखी है, तो सगोड़े से मैंने इतनी राई निकाल दी है। इतनी राई मेरे लिए काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ खाना खाने वाली। तो अभी मैंने कुकर पे चावल चढ़ा दिए हैं और आज मैं खाना ऊपर वाले किचन में बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ से छत में धूप सेकने के लिए भी अच्छा है। वैसे जब भी मैं अकेले होती हूँ तो अपने लिए लंच नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मन किया लंच बनाने का और राई की धेपली खाने का। अब यहाँ पे हमारा जो लकड़ी वाला चूल्हा है वो सिर्फ रात के टाइम पे ही जलता है, क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो आग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो चावल बन के तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने राई की धेपली बॉईल करने के लिए रख दी है। और राई की धेपली के साथ सबसे ज़्यादा स्वाद आता है पहाड़ी रसीले माल्टों का। तो चलते हैं नीचे पुराने वाले घर पे, इस टोकरी पे थोड़ा बहुत माल्टे लेके आते हैं। अब वैसे हमारे घर के आगे से एक माल्टे का पेड़ है, लेकिन ये लोगों का है, त्रियुगीनाण वालों का। अब हमारे किमाड़ा मोहल्ले में बंदरों का उतना आतंक नहीं है, तो यहाँ माल्टे और नींबू खूब सारे होते हैं और इस बार ना इस छोटे से पेड़ पे खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं, तो यहीं से निकाल देंगे थोड़ा बहुत माल्टे। और ये वाला पेड़ देखिए जी, सूखा हुआ भी है लेकिन इस पर फिर भी माल्टे लगे हुए हैं। अगर इस वाले पेड़ की अच्छी तरह से कटिंग हो जाती ना, तो फिर इस पे दोबारा से मोयार आ जाता और फिर ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता। अब यहाँ से 2-4 पहाड़ी रसीले माल्टे निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इस वाली टहनी पे देखिए भाई, एक ही साथ कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं और ठीक सामने वाली टहनी पे देखिए एक ही साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये नींबू लगे हुए हैं। तो चलिए जी, टोकरी पे मैंने इतने सारे माल्टे निकाल दिए हैं, इतने काफ़ी हो जाएंगे। अब पेड़ से सारे माल्टे हम एक ही साथ नहीं निकालेंगे, जैसे जैसे हमको माल्टे चाहिए होंगे वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएंगे। वैसे भी अभी भी पेड़ पे बहुत सारे माल्टे हैं और नींबू का तो क्या ही कहना भाई, नींबू तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। अब यहाँ पुराने घर में आओ तो यहाँ का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा रहता है और ऊपर अपने घर में जाओ तो वहाँ का माहौल भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सुनसान सा। जब तक राई अच्छी तरह से बॉईल होती है तब तक मैं यहाँ पे बैठ के आराम से धूप सेक लेती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर बाद यहाँ से सनसेट होने ही वाला है। ये देखिए जी, धूप थोड़ा बहुत ही बची हुई है सनसेट होने के लिए। तो चलिए
चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना भी परोस दिया है और खाने में है राई की धेपली, चावल और साथ में पहाड़ी रसीले माल्टे और कुछ मैंने इस थाली पे भी काट के रखे हुए हैं। अब ठंड के टाइम पे धूप पे बैठ के इन रसीले माल्टों को खाने का स्वाद तो अलग ही आता है भाई। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद राई की धेपली खा रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद भी आ रहा है। परसों मायके में खाई थी पालक की धेपली, लेकिन राई की धेपली की भी बात ही कुछ अलग है भाई। तो किमाड़ा मोहल्ले से भी सनसेट हो चुका है और अब यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लग गई हैं। तो सारी जगह से सनसेट हो गया है और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए जी, धूप की आखिरी आखिरी किरण क्या गजब की चमक रही हैं। वो पहाड़ बिल्कुल गोल्डन कलर के हो चुके हैं और इस साइड वाली पहाड़ी भी ठीक उसी प्रकार चमक रही है। अभी उस पहाड़ी पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। कुछ टाइम बाद जैसे ही बारिश होगी तो वहाँ भी फुल बर्फ़बारी हो जाएगी। बाकी ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ। तो अब अपने लकड़ी वाले चूल्हे में चलते हैं और वहाँ पे आग जला देते हैं। तो चूल्हे में आग जला के एक पतीले पे पानी भी रख दिया है। अब ये जो पतीला है ना, ये दिन रात चूल्हे में ही रहने वाला है क्योंकि ये है पहाड़ी गीज़र। और अब जैसे ही यहाँ बर्फ़बारी हो जाएगी ना तो उस टाइम पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आग की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। अब चूल्हे के ठीक ऊपर से बना रहता है ये एंद्रा, जहाँ पे कि खूब सारी लकड़ियाँ हम एक साथ रख सकते हैं सुखाने के लिए। तो एंद्रे से भी ना लकड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं, तो नीचे आंगन से अब हमको लकड़ियाँ सारनी पड़ेंगी ऊपर यहाँ किचन में। अब ये जो बारीक बारीक लकड़ियाँ मैंने यहाँ चूल्हे में लगाई हैं, ये एकदम से जल रही हैं, तो यहाँ पे एक मोटी लकड़ी लगानी पड़ेगी और मोटी लकड़ियाँ ना सारी यहाँ ऊपर एंद्रे में रखी हुई हैं। और यहाँ एंद्रे में देखिए भाई, मैंने कुछ ये रिंगाल की ये स्वर्टी भी रखी हुई है और यहाँ पे कुछ लहसुन भी रखी हुई है सुखाने के लिए। और ये वाली जो लकड़ियाँ हैं ना, ये हैं अंग्यार की। पिछली बार मैं इनको जंगल से लेके आई थी। बाकी इस साल जंगल भी कहाँ से जाना भाई, भालू का इतना ज़्यादा आतंक हो रखा है, क्या ही बताएं भाई। हर जगह इस बार पता नहीं भालू का इतना ज़्यादा आतंक कैसे हो गया। जहाँ भी सुनाई दे रहा है सिर्फ भालू का आतंक की खबरें सुनाई दे रही हैं। और हमारे मायके की साइड भी भालू का काफ़ी ज़्यादा आतंक हो रखा है। तो हस्बैंड जी भी पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग मार्केट से घर की ओर। इतनी लेट से क्यों आते हो? छोटा मोटा काम था वो निपटाए हैं। अच्छा। हाँ। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि भालू का आजकल बहुत ज़्यादा डर हो रखा है, जल्दी सोनप्रयाग से घर आओ, लेकिन नहीं, हम भालू के साथ ही निकल जाते हैं। भालू जैसे अपने रास्ते के लिए आ जाता है, हम भी उससे पहले निकल जाते हैं। हाँ, टाइम होता है ना उसका, फिक्स टाइम है हमारा, फिक्स टाइम है। अच्छा, कहीं पता चल रहा भालू कभी टाइम से पहले आ गया ना तो हो गया फिर। कोई नहीं, जब होगा देखा जाएगा। है वैसे भी आजकल काफी ज्यादा आतंक हो रखा है भालू का। तो उत्तराखंड में सारी रेल उसी पे बन रही है। वही तो, भालू पे आजकल मतलब कोई पूछेगा कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, बस भालू की फोटो दिखा देना वाले उसको कि यही चल रहा है आजकल उत्तराखंड में। तो घर पे बैठे बैठे भी मैं बोर हो रही हूँ, तो कल मैं भी सोनप्रयाग जाऊंगी हस्बैंड जी के साथ। ठीक है, कल आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी गाड़ी सीखने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये दूसरा दिन रहेगा। 1 साल पहले पहला दिन था मेरा और 1 साल बाद मैं गाड़ी चलाऊंगी फिर से। कल आपका दूसरा दिन रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे आग भी जली रही है, तो फटाफट से अब रोटियाँ बना देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।